स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, के फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स, ठीक है, रूट्स हमें निकालने हैं, यूनिटी 1 को कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास जो x है, सपोज लेट अगर हम इसका प्रूफ देखें, let x be the cube root of unity। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना बच्चे, ऐसे ही क्यूब रूट होता है। ये बात जो मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1 का क्यूब रूट है, ठीक है। हमने ये सपोज किया, इसका मतलब है कि x का क्यूब अगर हम दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 1 को इस साइड पे लेके आते हैं तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमारे पास एक फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम अपना जो ऊपर गिवन है उसमें अप्लाई करते हैं। तो उसमें अप्लाई करने से हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये सारी टर्म 0 के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है वो x माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमें x का एक आंसर मिल जाएगा 1। जो क्यूब रूट्स हैं उनमें से एक जो आंसर आया है वो 1 आया, ठीक है। सेकंड जो हमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 1 1 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जिसके रूट के अंदर जो माइनस होता है इसको हम आयोटा भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 आयोटा लिखेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो आगे रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसका आंसर क्या आया? एक तो आया 1, दूसरा आया माइनस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और तीसरा आया माइनस 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये 3 आंसर्स आए हैं हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, इससे आगे एक और छोटी छोटी 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होनी है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये काम भी कि हम अपनी आसानी के लिए ये जो एक टर्म है इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस वाली को ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर, आप किसी भी एक टर्म को ओमेगा का नाम दें तो दूसरी जो है वो ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एक्स जो है वो आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर ये लिख दें तो इसका मतलब यही है कि ओमेगा दिस वन एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। कि लंबी लंबी वैल्यूज़ जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे उसमें लिखने के बजाय हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमारे पास जो 2 मज़ीद मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसके अंदर 2 रिजल्ट्स यूज़ होंगे। पहला है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो जो सम है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर हम सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 1 प्लस माइनस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड कर लेते हैं सारे को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा
तो ये 3 आयोटा वाली टर्म इससे कैंसिल, और 2 -2 + 2 ये भी कैंसिल, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास टर्म 0 हो जाती है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया कि जब आप तीनों क्यूब रूट्स को सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास एक रिज़ल्ट है। अगर इसी का प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट बच्चे हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास बच्चे आ जाएगा प्रोडक्ट, जो कि 1 ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं, और ये इक्वल होगा, नीचे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4, और ऊपर हमारे पास a - b और a + b बन रहा है। ठीक है, -1 + 3 आयोटा -1 -3 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर और +3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आयोटा जो होता है बच्चे हमारे पास, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो वो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो ओमेगा क्यूब है इसका आंसर हमारे पास आया है 1। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है क्यूब रूट्स का, और जो सम होता है वो 0 होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट थे, हमने फाइंड आउट किए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने के बाद हमने इनके सम का रिज़ल्ट और प्रोडक्ट का रिज़ल्ट जो है वो भी फाइंड आउट करके लिख लिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.4। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो उससे पहले जो है वो लाजमी आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक प्रैक्टिस कर लें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम एक्चुअली क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे कैसे, और उसके लिए अगर हमें कहा जाता है कि उनका सम, अगर हमें डायरेक्टली कोई एक रिलेशन दे दिया जाता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर उसके अंदर आ जाता है, तो हमें ऑलरेडी पता हो कि ये जो क्यूब रूट्स हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये रिलेशंस भी आपको याद होने चाहिए और तरीका भी आपको आना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।